महादेव, आज आपके हट हमारे संबंध के धागे को तोड़ दिया है, इसलिए आज के पश्चात मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। कैसे निकली नारायण के मुख से ऐसी बात? कैसे कह दिया उन्होंने कि अब वो पुनः मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। इस संसार में केवल शिव और नारायण ही तो हैं जो एक दूजे के आराध्य हैं। राज, दो आराध्य एक दूजे के समक्ष शक्ति प्रदर्शन करने लगे। परंतु जिस प्रकार नारायण सौगंध खाकर यहां से चले गए, प्रतीत होता है जैसे उस समय उनका लक्ष्य केवल मुझसे दूर जाने का था। कहीं नारायण का कथन सत्य तो नहीं, कहीं ये दूरी संबंधों के दुर्बल होने का संकेत तो नहीं। या फिर परिस्थिति के विषम होने का। नारायण का सत्य क्या है मैं नहीं समझ पा रहा। शिव और नारायण का संबंध इस समस्त संसार को संबल देता है। ये संबंध भरा निर्बल कैसे हो सकता है? वही तो देवी, फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई होगी कि नारायण को मुझसे यूं मुख मोड़ कर जाना पड़ा। क्षमा महादेव, क्षमा ब्रह्मांड। आज मैंने संसार के आधार की झूठी सौगंध खाई है। क्षमा कि नारायण ने महादेव से पुनः न मिलने की घोषणा की, किंतु मैंने केवल ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बार बार सत्य नहीं कहना चाहता हूं महादेव। आज के इस उद्दंडता का दंड चाहे कुछ भी हो, मैं नारायण उस दंड को भोगने के लिए सज्ज हूं। आज पहली बार मैंने अपने आराध्य के सामने इतनी धृष्टता की है। न जाने आपसे ना मिल पाने की पीड़ा में कैसे सहूंगा, कैसे जीऊंगा मैं। क्या हुआ गुरुदेव, आप प्रसन्न नहीं हैं? प्रसन्न? अवश्य प्रसन्न हूं। तो आइए ना, हमारे साथ मिलकर नारायण पर दोष मढ़िए। वो नारायण ही है ना गुरुदेव, जो पूरे संसार में भांति भांति की धारणा स्थापित करते हैं। तो आज उनकी अनैतिकता की, उनके अधर्म की, उनके अविश्वास की धारणा पर आप मौन क्यों हैं? क्योंकि नारायण ने जो किया वो धर्म है, अधर्म नहीं। असंभव। असंभव को संभव किया है नारायण ने। पहले वचन को निभाने के लिए दूसरे वचन की सौगंध तोड़ दी।
और ऐसा कर उन्होंने असुरों का मान सम्मान बढ़ाया है, असुर गुरु की लज्जा बचाई है और महादेव के सौगंध को लज्जित किया है। नारायण के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा लुप्त हो गई थी, आज वो शास्त्र कोटि बढ़ गई है। आज मन उन्हें प्रणाम करने को करता है। प्रणाम नारायण। बस शुक्राचार्य। अंधकासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? पुत्र, ये क्या कर रहे हो? अंधकासुर, इस दुस्साहस का उद्देश्य और कारण क्या है? पुत्र, छोड़ो। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये उदंडता? अब क्यों नहीं डोल रही धरती? क्यों नहीं हिल रहा ब्रह्मांड? जिस तरह महादेव और नारायण के उलझने से सृष्टि में हाहाकार मच रहा था, आपके और मेरे द्वंद्व से क्यों नहीं मच रहा? बताइए, बताइए, बताइए असुर माता, बताइए असुर गुरु, क्यों मेरे बल ने पूरे संसार को निर्बल नहीं किया? ये कैसी बातों में उलझ गए पुत्र? अंधकासुर की उलझन उचित है असुर माता। अंधकासुर, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ना तुम ना मैं, नारायण और महादेव इतने शक्तिशाली है। और प्रकृति में केवल ऐसी हलचल तभी संभव है जब दो शक्तिशाली एक दूसरे से टकराए। यदि संसार में परचम फैलाने का साधन शक्ति है, तो बनेगा अंधकासुर शक्तिशाली, महादेव से भी शक्तिशाली। अब मैं करूंगा बल के लिए तप, एक ऐसा तप जो ना किसी ने किया है और ना ही करेगा। और ब्रह्मदेव के तप के फलस्वरूप यह दृष्टिहीन अंधकासुर पूरे संसार में अंधकार फैला देगा, अंधकार फैला देगा। शिव को साधारण बना देगा, उसके मान सम्मान, उसके शिवत्व को छीन लेगा। शिव का शव बना देगा अंधकासुर। अंधकासुर के प्रहार के लिए सच हो जाइए महादेव, सच हो जाइए संसार, सच हो जाइए संसार, सच हो जाइए संसार। एक और मूर्खसुर चला आया महादेव को चुनौती देने। शत्रुता का आरंभ तो कर दिया, किंतु अंत वही होगा जो आज तक सबका होता आया है। ऐसा आवश्यक नहीं है।
जिस अंधकासुर के जन्म का आधार बताने के स्थान पर नारायण अपने ही आराध्य से उलझ गए, शिव से विमुख हो गए। वो अंधकासुर ना तो बाकी के असुरों के समान होगा और ना ही उसका अंत। सत्य कहूं, अंधकासुर के कारण शिव भी चिंतित है। शिव शिव शिव। भैंस से भर दूंगा तुम्हें। मेरा तप पूर्ण होने तक संभालिए अपना पद। कहलाइए देवों के देव। क्योंकि मेरे आने के बाद मनुष्य, देवताओं और समस्त योनियों का एक ही स्वामी होगा, अंधकासुर। अंधकासुर संसार में छाएगा तो केवल अंधकासुर। ना ही कोई त्रिदेव होगा और ना ही कोई महादेव।